Hello, bachcho. Let's set a given question. The question says four very large metal plates are given the charges as shown in the figure. The middle two are then connected through a wire. We need to find the charge that will flow through the wire. So option A given है 5q from A to B. Option B given है 5q by 2 from A to B. Option C given है 5q from B to A. Option D given है no charge will flow. So जहाँ पे basically we need to first understand के we are using the key concept of Gauss law for a charge distribution on plate, right? So यहाँ पे हम एक generalized case लेंगे, फिर उसको एकदम formula उसका generalize करके we will use that. So let's suppose हमारे पास दो plates हैं, ठीक है ना? दो प्लेट्स हैं, इसके ऊपर लेट्स से चार्ज है q और इसके ऊपर है लेट्स से चार्ज माइनस q बाई 2, ठीक है? तो एंड इफ यू विश टू फाइंड द चार्जेस ऑन द साइड्स ऑफ द प्लेट्स वी कैन से, अभी यहाँ पे लेट्स से हमें इस साइड पे चार्ज पता करना है, फिर इस साइड पे पता करना है, फिर इस साइड पे, फिर इस साइड पे, बेसिकली चार साइड्स हैं जिस पे हमें चार्ज पता करना है, ठीक है? सो इन दैट सिचुएशन हम क्या देख सकते हैं कि चार्जेस जो आएंगे, अगर मैं बात समझ लें कि लेट्स से हम मान लें कि ये साइड पे है चार्ज Q1, सो लेफ्ट साइड पे कितना हो जाएगा Q माइनस ऑफ Q1, राइट? क्योंकि टोटल चार्ज प्लेट पे कितना होना चाहिए, Q होना चाहिए, कैपिटल Q. अगर यहाँ पे Q है सो बाय इंडक्शन वी कैन से यहाँ पे माइनस Q1 होना चाहिए, और माइनस Q1 यहाँ पर है, सो टोटल चार्ज प्लेट पे कितना होना चाहिए, माइनस Q बाई 2. सो वी कैन से इन दैट सिचुएशन माइनस Q बाई 2 में से ये माइनस करना पड़ेगा, सो ये प्लस हो जाएगा. सो दिस विल बी द सिचुएशन. अब ये सब चार्ज आ गए, अब यहाँ पे हमें वी नीड टू कैलकुलेट दिस वैल्यू ऑफ Q1. सो उसके लिए वी विल यूज द कंसेप्ट ऑफ गॉस लॉ. सो फॉर अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ वी नो कि जो पॉइंट अगर हम इस शीट के अंदर कंसिडर करें या इस प्लेट के अंदर कंसिडर करें, सो यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ऑल द चार्जेस या ऑल द प्लेट्स, अगर हम मान लें कि ये चार प्लेट्स हैं कुछ इस तरीके की, राइट? सो इस पॉइंट P के ऊपर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ऑल दिस फोर प्लेट्स क्या होनी चाहिए, जीरो होनी चाहिए, राइट? सो यहाँ पे सबसे पहले हम चार्ज डेंसिटी लिख लेंगे, क्योंकि हमें पता है कि प्लेट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आती है इट इज एप्सिलॉन बाय सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है? सो हम यहाँ पे मान लेते हैं कि यहाँ पे जो सरफेस, अगर हमने इन प्लेट का एरिया मान लिया A, ठीक? सो इन दैट सिनेरियो हम क्या लिखेंगे, अगर इसका एरिया है तो सरफेस चार्ज डेंसिटी विल बी नथिंग बट Q बाय A, राइट? ये हो जाएगा Q1 बाय A, ये हो जाएगा माइनस Q1 बाय A, ये हो जाएगा यहाँ पे हम लिख सकते हैं इसको कि दिस वैल्यू कैन बी रिटन एज Q1, या फिर इसको इस तरीके से लिख दें हम Q बाई 2 माइनस ऑफ Q1 डिवाइड बाय A, राइट? यहाँ पे जस्ट वी हैव अज्यूम कि ये यहाँ पे जो भी चार्जेस हैं वो प्लस है, और यहाँ पे भी जो चार्जेस हैं वो प्लस है, राइट? यहाँ पे सब नेगेटिव है. सो दिस आर द थिंग वी हैव जस्ट बाय अजम्पशन हमने देखा, और वो पॉइंट के हिसाब से हमने यहाँ पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया, ठीक है? अब यहाँ पे पॉइंट P के ऊपर अगर हम नेट इलेक्ट्रिक फील्ड देखें तो इट इज जीरो, राइट? अब हम देखते हैं कि सारे उसकी वजह से क्या क्या होंगी. अगर हम देखें कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इंडिपेंडेंट है डिस्टेंस के, सो ये जो चीज़ है एक Q1 बाय A और माइनस Q1 बाय, इनकी वजह से तो फील्ड कैंसिल आउट हो जाएंगी, क्योंकि हम अगर देखें इसको सरफेस को नाम दे दें 1 2 3 4, सो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू 2 एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू 4 ये बिल्कुल सेम है बट अपोजिट इन डायरेक्शन है, राइट? सो इन दैट सिचुएशन वी कैन से कि जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी ड्यू टू 2 एंड 3 वो कैंसिल आउट कर देंगी. सो जस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी A की वजह से, 1 की वजह से, सो वी कैन से 1 की वजह से हम इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या लिखेंगे, Q एप सिग्मा, तो क्या है हमारा Q माइनस Q1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू A आ जाएगा, राइट? और ये है टुवर्ड्स राइट, और टुवर्ड्स राइट को हम मान लेते हैं पॉजिटिव. अब ड्यू टू 4 देखें तो ड्यू टू 4 भी अवे होगा, तो इसको भी ऐड कर देंगे हम. एंड यहाँ पे ड्यू टू प्लेट 4 अगर हम देखें तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, Q बाई 2 माइनस ऑफ Q1, राइट वर्ड है ये भी. सो यहाँ पे जस्ट वी आर टेकिंग द मैग्नीट्यूड, राइट? सो इन दिस सिचुएशन यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, एंड यहाँ पे 2 एप्सिलॉन नॉट भी आएगा. सो इसको जब हम सॉल्व करेंगे सो Q E है, EP को हमें क्या डालना होगा, जीरो डालना होगा, राइट? क्योंकि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज जीरो. सो Q की Q1 की जो वैल्यू यहाँ से आएगी दैट विल कम्स आउट टू बी 3Q बाय 4, ठीक है ना?
जब ये वैल्यू को हम यहाँ पे सब्सटीट्यूट करेंगे, सो जो हमें चार्जेस की वैल्यू आएंगी ये आ जाएगा Q/4, और सिमिलरली ये भी आ जाएगा Q/4, ठीक। एंड वी कैन से फ्रॉम दिस -3Q/4 इनसाइड, और यहाँ पे आ जाएगा +3Q/4 इनसाइड, और ये आ जाएगा -3Q/4। सो दिस इज विल बी द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब इसी का एक शॉर्टकट भी है। सो शॉर्टकट क्या है? वो शॉर्टकट के लिए हमें जस्ट ये याद रखना होगा कि टोटल सम करना है हमें चार्जेस का, और उसी को जो आउटसाइड वाली प्लेट्स हैं हमारी, जैसे कि ये फर्स्ट और फोर्थ वाली, उनके जो आउटसाइड वाले एरिया पे जो चार्ज आएगा वो टोटल चार्ज का हाफ होगा, राइट। जैसे कि अगर हम यहाँ देखें तो Q और -Q/2 है, तो इसका जो टोटल आएगा Q - Q/2 का जो टोटल आएगा दैट विल बी Q/2 ओनली। और इसका जब हम हाफ कर देंगे Q/4 हो जाएगा। सो Q/4 विल बी ऑन 1 एंड 4, यानी कि आउटसाइड प्लेट पे दोनों ही की तरफ आउटसाइड पे क्या रहेगा? चार्ज Q/4 रहेगा, ठीक है। तो जैसे हम देख भी सकते हैं यहाँ पे Q/4, और अगर हमें आउटसाइड का मिल गया तो हमें इनसाइड का प्लेट आसानी से मिल जाएगा। सो रादर गोइंग ऑल द थ्रू दिस स्टेप, यहाँ पे स्टेप बताने का मकसद ये था कि वी नीड टू हैव अ क्लैरिटी कि आता कैसे है, राइट। और बाकी तो हमें जस्ट वी हैव टू कीप द रिजल्ट्स इन माइंड कि कैसे करना है हमें। सो अब हम क्या करेंगे, हमें जो प्लेट्स गिवन है सबसे पहले हम उनका टोटल चार्ज का सम कर लेंगे। सो Q + 2Q, Q + 2Q -3Q -4Q डिवाइडेड बाय 2। तो ये कितना हो जाएगा? 3Q कैंसिल, -4Q/2 विल बी -2Q। तो यानी कि बाहर जो प्लेट्स होंगी उन पे -2Q यहाँ आ जाएगा और -2Q यहाँ आ जाएगा, राइट। अब इसके अकॉर्डिंगली टोटल प्लेट पे चार्ज कितना है? Q है। सो यहाँ पे कितना आना चाहिए? 3Q आना चाहिए। 3Q - 2Q करूँगा जब जाके -2Q मिलेगा, राइट। अब यहाँ पे 3Q आया तो यहाँ कितना आना चाहिए? -3Q, राइट। अगर यहाँ -3Q आया टोटल प्लेट पे कितना होना चाहिए? 2Q, तो यहाँ पे 5Q आना चाहिए। और यहाँ 5Q आया तो यहाँ कितना आना चाहिए? -5Q, राइट। और -5Q है और यहाँ पे -3 चाहिए हमें, तो ये +2 करना पड़ेगा, +2Q। और अगर यहाँ +2 आया है तो यहाँ पे -2Q आना चाहिए। अब -2Q माइनस हमें -4Q चाहिए, तो ऑलरेडी यहाँ पे -2Q आ चुका हुआ है। सो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि अब हमसे पूछा जा रहा है कि हमें चार्ज तो हमने सब पता कर लिए कि कितने क्या आने वाले हैं, कौन सी साइड पे कितना। वी नीड टू फाइंड द चार्ज दैट विल फ्लो थ्रू द वायर। यानी कि हम देख सकते हैं कि जो ए साइड है हमारा, ए साइड पे 5Q है और बी साइड पे -5Q है। सो 5Q इज एट हायर पोटेंशियल, तो वी कैन से चार्ज विल फ्लो फ्रॉम ए टू बी, और वो कितना फ्लो होगा? 5Q फ्लो होगा, और वो जाके -5Q को क्या कर देगा? न्यूट्रलाइज कर देगा। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर टू द क्वेश्चन। आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन। ऑल द बेस्ट।